नमस्कार, मैं हूं नेहा चौबे और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट्स। इस वक्त मैं खड़ी हूं रांची के सेंटर फिराया लाल चौक पे। आपको मैं बता दूं कि आज से ठीक 1 साल पहले कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। साथ ही साथ उन्होंने तमाम भारतवासियों से अपील की थी कि वे अपने घरों में ही रहें, या यूँ कहे कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ देश में एक औपचारिक लड़ाई शुरू हुई थी। इसके साथ ही साथ रांची में भी एक सन्नाटा सा छा गया था। न हॉर्न की आवाज़ थी, ना ही कोई हलचल, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती थी। उन्होंने लोगों को बोला कि वे मास्क का पालन करें, शारीरिक दूरी बनाएं और समय समय पर हाथों को धोएं। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि पिछले 1 साल में उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। सर, आज ही के दिन 1 साल पहले लॉकडाउन लगा था। इस 1 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव हुआ है कोरोना को लेकर? इस 1 साल में हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। एक तो हमारा व्यापार बहुत पीछे चला गया और दूसरा हमारा लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज आ गया, जिससे कि हमारे वर्कर को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और ये नहीं कि अभी तक ये लाइन पे हो गया, ये अभी तक ये पटरी पे नहीं आई है गाड़ी। इसलिए अभी तक जिस तरह का भी माहौल चल रहा है या जिस तरह का भी अफवाहें फैल रही हैं कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, फिर से लॉकडाउन की ओर जाने का चांस है, तो इससे अभी और चिंता का विषय हो गया है कि 1 साल की मार तो अभी तक हम लोग उभर नहीं पाए और आगे के लिए और सोचना पड़ रहा है। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद व्यापार के जितना दाम भागते गए, संभालना भी उसको बहुत मुश्किल हो रहा है। दिक्कतें तो बस हुई थी, ऐसे ही बाज़ार सब मार्केट सब हम लोग नहीं जा पाते थे और सब्जी सब भी ठीक से नहीं मिलता था। दोनों किडनी बेच लिया, डॉक्टर लोग तो फायदा कमा रहा है, अच्छा बीमारी को नहीं देख पाता, उसको पैक कर लिया, उसके बाद बोला कि यहाँ कुछ नहीं है। ये क्या है? क्या डॉक्टर लोग का फायदा ना है? हैं? बीमारी कहाँ है? बीमारी साला गैस में है, पेट में है, कमर में है, कि साला यहाँ हार्ट में घुसल है कोरोना। हमारा ग्रीन देश है, मेरा कोई कोरोना नहीं है। बहुत दिक्कत हुआ, हम लोग 10 महीना 11 महीना साला खाने बगैर तड़प गए, बहुत दिक्कत हुआ। और यही 22 मार्च को हुआ था, आज 24 मार्च है ना? अब फिर यही 24 मार्च को शुरू हो गया है। अब फिर मतलब करेगा, जो भी आदमी खा रहा है ना वो आप रोड पर भीख मांगेगा, ऐसा दिन ले आया सरकार। डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, तो उस बीच क्या हुआ था कि जब मेरा स्टार्ट ही हुआ था इंटर्नशिप, तो उस बीच कोरोना स्टार्ट हो गया था। तो मेरा 3 to 4 मंथ्स, मतलब बहुत सारा चीज़ जो मेरा लगा कि मुझे क्लिनिकली और मौका मिल सकता था, वो चीज़ मिस हुआ, लेकिन बाकी वो नेगोशिएट हो गया था। तो अब बाकी टाइम का यूटिलाइजेशन आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। कोरोना लगा था लेकिन उससे कोई दिक्कत वैसा नहीं है। दिक्कत क्या रहेगा? दिक्कत ठीक है आदमी के पास, अभी मार्केट ठीक है, लेकिन अगर फिर से लॉकडाउन लगी तो दिक्कत हो सकती। 1 साल पहले आने जाने का कोई दिक्कत हुआ था? घर से निकलने का कुछ? घर से निकलने में बीमारी था तो उसके लिए आदमी को दिक्कत था, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। बाहर निकलने से, घूमने फिरने बाहर नहीं निकले, किसी तरह का कोई मनोरंजन नहीं होने पाया। दिक्कत तो हुआ कोरोना के रहने से। जैसे अभी सामान लेने के लिए बाहर निकल रही थी तो उसमें आज भी मैंने निकलते भी अभी हैं तो हम लोग डरे निकलते हैं, शक होता है कि कहाँ किसको क्या हुआ है। जब से कोरोना आया है तब से बहुत कुछ बाधित हो गया है। व्यवसाय में देखिए, शिक्षा में देखिए, मतलब बहुत कुछ में बदलाव हो गया है। अगर ये कोरोना नहीं रहता तो बच्चा का भविष्य उज्जवल होता, चूँकि स्कूल भी चलते। और आप देख रहे हैं कि जो व्यवसाय पर जो असर पड़ा है, कोरोना लेकर ही असर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा दुकानें बंद था। जितने ये झूड़ी झोपड़ी वाले जो रोड पे काम करके खाते थे, अपने बच्चे को पालन पोषण जो करते थे, इससे सबको बाधित हुआ है। कोरोना आने वाला नहीं है, कोरोना बढ़ रहा है। अभी जाकर रिम्स में देखिए तो 35 मरीज कोरोना पॉजिटिव है। तो लग रहा है कि जब से कोरोना आया है तब से महामारी चल रही। स्कूल जाना मुश्किल हो गया था, बाहर खेलने भी नहीं जा सकते थे, और वही ऑनलाइन क्लासेस होता था जिसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, यही सब था। वैसे जब लॉकडाउन लगा हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस करने पड़ते थे। और ऑनलाइन क्लासेस आप जान रहे हैं, जैसे कि एक स्क्रीन में जो क्लास में फ़ील होता है, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बैक कर सकते हैं टीचर से, वैसे नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस वजह से। और खाने पीने को लेके जो बेसिक नीड्स है इंसान के, वो हम लोग को फिर प्रॉब्लम हो रहा था। और अभी जैसे सुनने में आ रहा है फिर से लॉकडाउन लगने वाली है, तो पता नहीं कैसे मैनेज होने वाला है।
अब लगता तो है कि ऐसे कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। वही खाने नहीं पाते थे, वही घर में घुसल रह गए। 24 घंटा पूरे घर में रहना पड़ता था, फिर 24 घंटा पूरे आफत हो गया था एकदम। जितना बोलेंगे ना, क्या बोले, इतना मुसीबतें आ गया था, परिवार चलाना, बच्चा चलाना, कम से कम 4 महीना तो पूरा कैदे हो गया था। अब फिर तो यहाँ लॉकडाउन के भाई लोग हल्ला उठा सके, फिर लगेगा तो बाज़ार पूरा बढ़ जाता है। अभी देखिए ना, होली की मार्केटिंग रहना चाहिए, कुछ नहीं है, बस का खाली टाइम पास हो रहा है। अभी जो दौर से डर रहा है, अभी नहीं गुजर रहे हैं कि क्या होगा, साला समझ में नहीं आ रहा। परिवार चलाना, अगला महीना से स्कूल का है, खुल गया है। अब देखिए ना कि कॉपी किताब को तो आप तो जान ही रहे हैं, क्या खर्चा क्या नहीं खर्चा, आमदनी उतना है नहीं रह गई। अभी तो बाज़ार का स्थिति देख रहे हैं, इसी डामाडोल। देखिए ना, होली की मार्केटिंग क्या है, कोई कस्टमर ही नहीं है, कोई पब्लिक ही नज़र नहीं आ रहा है। पूरा बैठा दिया हमें, इससे तो कोई दो मत नहीं है कि किसी को भी, क्या अमीर क्या गरीब, सब लाइन पे आ गए। सबकी ज़िंदगी में कोरोना का वही असर हुआ है भैया, सबका ज़िंदगी। और वो रही बात तो हम लोग तो हिनपीढ़ी कहते हैं, हिनपीढ़ी में इतना दहशत फैला दिया था कि आज एक समय था कि हम लोग मांग के खाना पड़ रहा था। ऐसा नौबत आ गया था, ऐसा दिन ऊपर वाला कभी नहीं दिखावे। आप देख सकते हैं कि लोगों का कोरोना के लेकर वही सोच अभी भी है। हालांकि अनलॉक तो हो चुके हैं, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोग उसी के साथ जीना सीख लिए हैं। हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन मिथिलेश सिंह के साथ नेहा चौबे, झारखंड अपडेट्स। धन्यवाद।